हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक की। दोस्तों, यदि आप इस पुस्तक का एवं हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस का अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो देखते समय यह पुस्तक आप अपने सामने रखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत, उनके गठन, बैठक एवं कार्यों की। तो इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के परिचय की, पंचायती राज के स्तर की, ग्राम पंचायत की संरचना की, सरपंच के अधिकारों की, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की, ग्राम पंचायत की बैठकों की, पंचायतों के आय के स्रोतों की, पंचायत बैठक की अध्यक्षता की। इसी क्रम में हम देखेंगे ग्राम पंचायत के कार्यों को, राइट टू रिकॉल क्या होता है एवं अंत में हम चर्चा करेंगे विभिन्न राज्यों में पंचायती स्तरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्राम पंचायत के परिचय से। दोस्तों, यह एक स्थानीय निकाय है जो गांव के कल्याण का काम करती है। कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की निम्न स्तरीय कड़ी है। ग्राम पंचायत को ग्राम का मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। जिला पंचायत यह प्रत्येक जिले स्तर पर होती है। इसके नीचे 3 जनपद पंचायतें सामान्य तौर पर आती हैं। जनपद पंचायतें प्रत्येक विकास खंड के स्तर पर होती हैं। और दोस्तों, एक जनपद पंचायत में सामान्यतः 3 ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं और ग्राम पंचायत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की संरचना की। राज्य विधानमंडलों को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच को प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए चुना जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। उप सरपंच को अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा जाता है। तो दोस्तों, हम ग्राम पंचायत को 10 से 20 वार्डों में बांट सकते हैं। हर वार्ड से एक पंच चुना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं समाचार के पन्नों से। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की हडली ग्राम पंचायत जिला सागर को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं गांव का मुखिया या सरपंच के अधिकारों की। दोस्तों, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बैठकों की अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्टरों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखता है। ग्राम पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ग्राम पंचायत की निधि का सही जगह उपयोग करवाता है या करता है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दायित्वों का पालन करता है या करेगा। पंचायत अधिनियम में अपेक्षित किए गए समस्त विवरण तथा रिपोर्ट तैयार करना भी सरपंच के कार्यों में या अधिकार में शामिल है। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के कार्यकाल की। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत के सामान्य चुनाव के पश्चात किन्हीं कारणों से रिक्त हुए पदों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रति 6 माह की अवधि में कराया जाता है। किंतु ग्राम पंचायत के समय का 4.5 वर्ष का समाप्त होने पर ग्राम पंचायत में रिक्त हुए स्थान के लिए उपचुनाव नहीं कराए जाते। दोस्तों, यदि किसी ग्राम पंचायत के गठन को 4.5 वर्ष हो चुके हैं, इसके बाद यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो फिर उस स्थान के लिए उपचुनाव नहीं करवाया जाएगा। ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव उसके निर्वाचन के 2.5 वर्ष की अवधि में नहीं लाया जा सकता। दोस्तों 2.5 वर्ष की अवधि के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की बैठक की। पंचायत अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह बैठक आयोजित होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरपंच एवं सचिव की है। अगर सरपंच बैठक बुलाने में असफल रहते हैं तो सचिव को यह अधिकार होगा कि वह पिछली बैठक के 25 दिन बीतते ही अगली बैठक की सूचना जारी कर दें। यदि पंचायत के 50% से अधिक सदस्य पंचायत की बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो सरपंच इस लिखित मांग के 7 दिन के भीतर पंचायत की बैठक बुलाएगा। पंचायत की बैठक से जुड़ी सूचनाएं सदस्यों को देने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की है। बैठक के स्थान, तारीख और चर्चा के विषय की सूचना सचिव सदस्यों को बैठक के 7 दिन पहले देंगे। नोट: ग्राम पंचायत की बैठक में पंचायत के कुल चुने हुए सदस्यों में से अगर आधे सदस्य आए हों तो quorum पूरा होगा। अगर आधे सदस्य नहीं आते तो अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर देगा। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत बैठक की अध्यक्षता की। तो दोस्तों बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेंगे। अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच अध्यक्षता करेंगे। अगर किसी कंडीशन में उप सरपंच भी नहीं है तो पंच आपस में किसी एक सदस्य को उस दिन की बैठक के लिए अध्यक्ष मनोनीत करेंगे। अब हम बात करते हैं चाय पे चर्चा की। दोस्तों महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को स्वयं ही उस बैठक का संचालन करना होगा। अन्य कोई भी पति एवं अन्य परिजन उसके स्थान पर बैठकों में भाग नहीं ले सकेंगे। अब हम बात करते हैं पंचायत के आय के स्रोतों की। दोस्तों पंचायत मनोरंजन कर लगा सकती है, पशुओं की पंजीकरण फीस, संपत्ति के क्रय विक्रय पर कर, गांव के मेलों, बाजार आदि पर कर। राज्य सरकार द्वारा अनुदान से भी पंचायतों की आय होती है। दुग्ध उत्पादन पर कर लगा सकती है, व्यापार तथा रोजगार कर, मछली तालाब से प्राप्त आय, पशुओं, वाहन आदि पर कर, कूड़ा करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से भी आय। दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में हुई विभिन्न वर्गों की पंचायतें। दोस्तों पहली महिला पंचायत मध्य प्रदेश में 30 जुलाई 2006 को हुई। द्वितीय महिला पंचायत 19 मई 2014। वन पंचायत की यदि हम बात करें तो 6 फरवरी 2007। अटल किसान पंचायत 15 जुलाई सन 2012। घुमक्कड़ पंचायत या घुमक्कड़ जाति पंचायत 4 जुलाई 2013। अब हम चर्चा करते हैं ग्राम पंचायत के कार्यों की। तो दोस्तों इनके कार्यों को हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। अनिवार्य कार्य नंबर 1, नंबर 2 स्वैच्छिक कार्य जो पंचायत की इच्छा पर निर्भर होंगे, एवं नंबर 3 विकासात्मक कार्य। दोस्तों कार्यों के पहले हम देख लेते हैं ग्राम पंचायत की बैठक। स्थान तामिया, तिथि 2 अक्टूबर, समय 11 बजे। विचार किए जाने वाले विषय। दोस्तों इस तरीके से ग्राम सचिव पंचायत के सदस्यों को बैठक की सूचना प्रदान करता है। हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं ग्राम सचिव की। दोस्तों ग्राम सचिव गांव का सचिव या ग्राम सेवक होता है। सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। ग्राम सचिव का मुख्य कार्य पंचायत का लेखांकन करना है। ग्राम सभा बैठक की पूर्व सूचना सदस्यों तक पहुंचाते यह सुनिश्चित करता है। अर्थात ग्राम सभा की बैठक की पूर्व सूचना सदस्यों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करना किसका कार्य है? सचिव का कार्य है। पंचायत के सभी रिकॉर्ड व दस्तावेज ग्राम सभा की बैठक में लेकर आता है। यह ग्राम सभा का सदस्य नहीं होता किंतु उसकी बैठकों में भाग लेता है। दोस्तों अब हम आते हैं पंचायत या ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्यों पर। दोस्तों प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध करना, हाट व बाजारों का प्रबंध करना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की
रक्षा की व्यवस्था करना, सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना, महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्यों का प्रबंधन करना, सड़कें व नालियां बनवाना, लोक व्यवस्था में सरकार को सहायता प्रदान करना, ग्रामीण विकास के कार्य को सहयोग प्रदान करना, पेयजल की व्यवस्था करना, कृषि एवं भूमि का विकास करना। तो दोस्तों ये सारे कार्य पंचायत को अनिवार्य रूप से करने होते हैं। यदि आप भी किसी ग्राम पंचायत के निवासी हैं तो आप अपनी पंचायत से यह कार्य अनिवार्य रूप से करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के स्वैच्छिक कार्यों की। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं के समय मानवीय सहायता, सड़कों के किनारे पौधारोपण करना, पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना करना, लाइब्रेरी की बात चल रही है दोस्तों यहाँ पर, मनोरंजन के साधनों का प्रबंधन करना। दोस्तों जितने काम यहाँ पर लिखे हुए हैं, यदि सारे कार्य किसी ग्राम पंचायत में हो जाते हैं तो उस ग्राम पंचायत में आने वाले सभी गांव आदर्श गांव की श्रेणी में आ जाएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं विकासात्मक कार्यों की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना, सिंचाई का प्रबंधन करना, भूमि सुधार कानून का कार्यान्वयन करना, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना, रोजगारोन्मुख तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन करना। दोस्तों अब हम बात करते हैं समाचार के पन्नों से। 23-24 जुलाई 2022 को यूथ महापंचायत का आयोजन भोपाल शहर में किया गया। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम हेल्प की। इसमें हम बात करेंगे राइट टू रिकॉल की। दोस्तों इसके लिए अधिनियम में नई धारा 21 का प्रावधान किया गया। राइट टू रिकॉल में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के काम से संतुष्ट ना होने पर उसे पद से हटा सकती है। यदि सरपंच गांव के विकास में रुचि नहीं लेता, ग्राम पंचायत के कामकाज समय पर नहीं करता है या ग्राम पंचायत की बैठकें समय पर नहीं बुलाता है, जनहितकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंचाता है, शासकीय धन का दुरुपयोग करता है, तो उसे 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है मेरे दोस्तों। नियम में ऐसा प्रस्ताव 2.5 वर्ष के बाद लाया जा सकता है। मध्य प्रदेश स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। अनूपपुर जिले के पल्लविका पटेल को पहली बार इस अधिकार के तहत बर्खास्त किया गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा त्यागपत्र की। पंचायत का कोई भी पदाधिकारी अगर अपने पद से स्वयं हटना चाहे तो ऐसी स्थिति में अपना त्यागपत्र लिखित रूप से देकर अपना पद छोड़ सकता है। धारा 37 में इसका वर्णन है। इसकी एक प्रतिलिपि पंचायत के सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी सौंप देना चाहिए। त्यागपत्र 30 दिनों में स्वीकार होगा। इन 30 दिनों में यह जांचा जाएगा कि यह त्यागपत्र असली है या नहीं। त्यागपत्र देने के बाद अगर त्यागपत्र देने वाला पंच या अध्यक्ष को ऐसा लगे कि वे अभी और काम करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में त्यागपत्र स्वीकार होने से पहले उसे वापस ले सकते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कौन किसको त्यागपत्र दे सकता है। तो दोस्तों जनपद सदस्य जनपद अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। जनपद अध्यक्ष कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को त्यागपत्र देता है। जनपद उपाध्यक्ष भी कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को त्यागपत्र देता है। जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है एवं जिला पंचायत अध्यक्ष संभागीय आयुक्त को त्यागपत्र सौंपता है एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अब हम चर्चा करते हैं पंचायत की बैठक में भाग ना लेने पर सदस्यता समाप्त होना। दोस्तों अगर पंचायत का कोई पदाधिकारी ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना पंचायत की लगातार 3 बैठकों में नहीं आता या पंचायत के 6 महीने के काम के दौरान आदि बैठकों में नहीं आता तो सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं गांव के उप सरपंच से संबंधित कुछ बातों की। दोस्तों ग्राम पंचायत में उप सरपंच सरपंच के सहायक के रूप में कार्य करता है। सरपंच की अनुपस्थिति
या किसी आकस्मिक कारणों से सरपंच का पद खाली रहने पर उप सरपंच ही सरपंच के कार्यों का निर्वहन करता है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में चुने हुए वार्ड पंच के द्वारा होता है। यह चुनाव भी राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा संपन्न कराई जाती है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी सरपंच के निर्वाचन के 15 दिनों के बाद उप सरपंच का चुनाव करा सकता है। उप सरपंच पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। अब हम बात करते हैं विभिन्न राज्यों में पंचायती राज के स्तरों की। दोस्तों, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय प्रणाली है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, जनपद पंचायत जनपद के स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जिला पंचायत। आंध्र प्रदेश में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर मंडल परिषद कहा जाता है, जिला स्तर पर जिला परिषद। अरुणाचल प्रदेश में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद या ब्लॉक स्तर पर अंचल समिति कहते हैं एवं जिला स्तर पर जिला परिषद कहलाती है। दोस्तों, असम में चतुर्थ स्तरीय या 4 चरणों वाली पंचायत की व्यवस्था की गई है। सबसे निचले स्तर पर गोवन पंचायत, फिर आंचलिक पंचायत, फिर जिला परिषद, फिर स्वशासी जिला परिषद। बिहार में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत एवं जिला पंचायत। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत मध्य प्रदेश से समान है। गोवा में द्विस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत। गुजरात में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, दोस्तों ब्लॉक स्तर पर तालुका पंचायत कहते हैं एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत। हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में समान व्यवस्था है। दोनों जगह ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एवं जिला स्तर पर जिला परिषद है। जम्मू कश्मीर में हल्का पंचायत होती है। नोट, 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की मंजूरी जम्मू कश्मीर के लिए दे दी गई है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। दोस्तों, झारखंड में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत है। कर्नाटक में ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एवं जिला पंचायत। दोस्तों, आप इसी क्रम में देखें, सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्राम स्तर की, फिर करूंगा ब्लॉक या जनपद स्तर की, उसके बाद मैं बात करूंगा जिला स्तर की। जैसे केरल ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रखंड या जनपद स्तर पर प्रखंड पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। इसी तरीके से महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। मणिपुर में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, स्वशासी जिला परिषद। मेघालय में ग्राम परिषद, स्वशासी जिला परिषद। मिजोरम में ग्राम परिषद की व्यवस्था बस की गई है। नागालैंड में भी सिर्फ ग्राम परिषद। उड़ीसा में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। पंजाब में भी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। दोस्तों, राजस्थान में भी एक जैसी व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। दोस्तों, यहाँ पर नाम अलग अलग हो सकते हैं तीनों स्तरों के, है ना। अब बात करते हैं सिक्किम की। द्विस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत संघ एवं जिला पंचायत। त्रिपुरा में चतुर्थ स्तरीय दिख रहा है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत एवं स्वशासी जिला परिषद। तेलंगाना में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, मंडल पंचायत। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। उत्तराखंड में ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत एवं जिला पंचायत। एवं अंततः पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की। ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 को 24 अप्रैल 1997 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। अनुमति मध्य प्रदेश राजपत्र में 19 मई 1997 को प्रथम बार प्रकाशित की गई। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 है। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय अधिनियम 1 जनवरी 2000 मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय अधिनियम 26 जनवरी 2001 से प्रभावी ढंग से कार्य करने की अधिसूचना जारी की गई। मध्य प्रदेश में राज्य की योजना के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय के रूप में नीमच जिले के झांतला ग्राम में कार्य प्रारंभ किया गया।
मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संशोधन और मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2009 के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय बैरसिया में प्रारंभ किया गया। ग्राम न्यायालय अधिनियम से अनुसूचित क्षेत्रों को मुक्त रखा गया। ग्राम न्यायालय में पंचायतों की संख्या 7 होगी, जिसमें से एक विधि विशेषज्ञ होगा। ग्राम न्यायालय में सदस्यों की संख्या 7 होगी, जिसमें से एक विधि विशेषज्ञ होगा। ग्राम न्यायालय का एक अध्यक्ष सदस्यों में से चुना जाएगा। विधि विशेषज्ञ सदस्य ग्राम न्यायालय का पदेन सचिव होगा। सदस्यों की न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होगा। सदस्यों की नियुक्ति जनपद पंचायत द्वारा सबकी सहमति से की जाएगी। ग्राम न्यायालय 1000 रुपये या 1000 रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगा सकते हैं। ग्राम न्यायालय को कारावास दंड देने का अधिकार नहीं है मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं समाचार के पन्नों से। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2022 हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों का मतदान 80.31% रहा। वर्ष 2014-15 में 83.30% मतदान हुआ था। प्रदेश में सबसे अधिक 89.30% मतदान नीमच जिले में हुआ है। मध्य प्रदेश में 80.85% पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 79.74% महिलाओं और 12.40% अन्य थर्ड जेंडर ने वोट डाले हैं। मध्य प्रदेश में पुरुषों ने सर्वाधिक मतदान रतलाम जिले 90.3% किया है। प्रदेश में महिलाओं ने सर्वाधिक मतदान नीमच जिले में 88.50% किया है। मध्य प्रदेश में थर्ड जेंडर ने सर्वाधिक मतदान रतलाम जिले में 81.80% किया है। नोट, उपरोक्त आंकड़े, जो भी आंकड़ों की चर्चा हमने करंट अफेयर से करी है, वह मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं बालिका पंचायत की। दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले का कुंदरिया गांव बालिका पंचायत का प्रारंभ किया गया है। अर्थात कच्छ जिले के कुंदरिया गांव में बालिका पंचायत का प्रारंभ किया गया है। बालिका पंचायत के लिए 10 से 21 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं के द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा, जो गांव में किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएंगी। 20 वर्षीय उर्मी अहीर को बालिका पंचायत का सरपंच बनाया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार का लाभ होता है तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो हमारे द्वारा आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट, आपके एग्ज़ाम के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें निरंतर आपके लिए काम करने का, आपके लिए वीडियोस बनाते रहने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।